8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर क्यों छोड़ा था, इसकी अब एक नई कहानी सामने आई है। ये कहानी रिया की तरफ से आई है। रिया के वकील ने ये कहानी कोर्ट में कही है। कई बार 8 तारीख का जिक्र हो चुका है कि आखिर 8 तारीख को ऐसा क्या हुआ था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई। घर के लोगों का कहना है कि दोनों में झगड़ा हुआ, किसी का कहना है कि ऐसे ही चली गई। रिया ने खुद ने कहा कि सुशांत ने कहा कि मेरी बहन आ रही है इसलिए तुम अपने घर चली जाओ, और सिद्धार्थ पिठानी का तो कहना है कि दोनों में झगड़ा हुआ इसीलिए रिया चली गई और शाम को रिया ने कुछ लोगों को भेजा था अपना डेटा और हार्ड डिस्क लेने के लिए। अब रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट को एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को रिया रुक नहीं सकती थी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत रिया की बात ही नहीं सुन रहे थे। सुशांत को कुछ दवाइयां चाहिए थी जिसका प्रिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं था और रिया उन दवाइयों को लेने के लिए मना कर रही थी। सुशांत उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और गुस्सा भी कर रहे थे और उन्होंने रिया को यहां तक कह दिया कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। सुशांत चाहते थे कि रिया घर छोड़कर जाए, इसीलिए 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर निकली, ये कहा गया है सतीश मान शिंदे द्वारा। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने जो एफआईआर की है मीतू और प्रियंका के खिलाफ, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर है, उस एफआईआर को खारिज करने की अपील दी है मीतू और प्रियंका ने बॉम्बे हाईकोर्ट ने। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस पर मुंबई पुलिस को खरी खोटी सुनाई कि जब ऑलरेडी इस मामले में एफआईआर दर्ज है, सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ऐसे में आपको एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत थी। जब मर्डर की एफआईआर दर्ज करनी थी आपको सुशांत सिंह राजपूत मामले में, तब वो काम तो आपने किया नहीं और अब ये एफआईआर आपने क्यों दर्ज की। तो इस पर मुंबई पुलिस का कहना है कि ये हमारी प्रक्रिया है, हमारे पास कोई शिकायत करने के लिए आएगा तो हम एफआईआर लिखेंगे ही। इस एफआईआर के जरिए रिया चक्रवर्ती ये प्रूव करना चाह रही है कि सुशांत जो ड्रग्स ले रहे थे वो मैं नहीं दे रही थी बल्कि उनकी बहनें ही दे रही थी और उनकी बहनें ही देखरेख कर रही थी। और इसी के तहत रिया ने एफआईआर दर्ज करवाई कि प्रियंका ने दिल्ली से कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के भेजा जो कि एक साइकियाट्रिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, दूसरे डॉक्टर का था, और उससे दवाइयां ली सुशांत ने, जिसके तहत 5 दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने धीरे धीरे सुशांत को ड्रग्स दिए जिसके तहत उनकी मौत हुई है। और अपने ऊपर लगे इसी इल्जाम को गलत प्रूव करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने 8 तारीख वाली बात कही कि सुशांत चाहते थे रिया 8 तारीख को घर छोड़कर चली जाए। सतीश मान शिंदे ने रिया की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत 5 डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट ले रहे थे। सभी डॉक्टर्स ने सुशांत को ड्रग्स से दूर रहने के लिए कहा था क्योंकि इससे उनकी मेंटल हेल्थ पर और ज्यादा असर पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती को अपनी ये सफाई इतनी डिटेल में इसलिए पेश करनी पड़ रही है क्योंकि ना सिर्फ सुशांत की बहनों ने एफआईआर को खारिज करने की रिक्वेस्ट की है बल्कि सीबीआई ने भी कहा है कि ये अटकलों के बेसिस पर रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है।